फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स को जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में अगर आप करेंगे फिल, तो वो किस तरीके से आप करेंगे फिल। इसके बीच में द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स। कहता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इन रूल्स के मुताबिक फिल किए जाते हैं। पहला रूल है हमारे पास एफ बाउ प्रिंसिपल। इट स्टेट that if an electron has a number of orbital of different energy available, it will occupy the most stable orbital or the lowest energy orbital। कहता हमारे पास इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके सामने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है और उन सब की डिफरेंट एनर्जी है। अगर उन सब की डिफरेंट एनर्जी है तो वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जिस ऑर्बिटल में सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी। सिंस देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, इट विल गो इन द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s। The electronic configuration of hydrogen atom is therefore 1s1। For building the electronic configuration of atom other than hydrogen, it is assumed that other atoms have हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिटल। कहता है कि जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 होता है और उनका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो वो जाता है 1s में। तो 1s में जाने के यानी कि हम कोई भी अगर दूसरे भी एलिमेंट की अगर बात करेंगे किसी दूसरे, तो हाइड्रोजन को हम बेस बनाएंगे क्योंकि 1s जो ऑर्बिटल है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर जाता है। द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर with n the principal quantum number, l the azimuthal quantum number, m the magnetic quantum number and s the spin quantum number। कहता है इस रूल के मुताबिक, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई से 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी एक ऑर्बिटल में जब आप उन्हें छोड़ोगे, अब किसी भी अलाउ करोगे कि वो ऑर्बिटल में जाएं, तो वो सेम ऑर्बिटल उनकी ये 4 चीज़ें सेम नहीं होंगी एक ही वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन की। यानी कि पहला चीज़ है क्वांटम नंबर, यानी कि उनके जो शेल होते हैं जिसे हम कहते हैं के एल एम एन, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, ठीक है, वो या तो होगा सेम। अगर वो हुआ तो फिर हो सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ना हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद एस पी डी एफ जो उसके सब शेल होते हैं। अगर वो दोनों भी सेम हो गए तो फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि उन शेल की ओरिएंटेशन सेम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये भी सेम हो गया, जैसे पी के एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन है, इनमें से ये भी सेम हो गया, तो फिर क्या होगा आखिर में, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका जो सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मान लो एस में आ रहे हैं और एस में आने के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन कि एक एस जो हाइड्रोजन का पहला एस है 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर एक तरफ है तो दूसरे का स्पिन उसके ऑपोजिट होगा। एक का प्लस 1/2 होगा तो दूसरे का -1/2, ऑपोजिट स्पिन होंगे। ये रूल है, तो ये इसका पॉलीज एक्सक्लूशन रूल है, ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्युपाइंग ए 1s ऑर्बिटल, इट मींस फॉर दिस इलेक्ट्रॉन n is 1, L is L is equal to S and M is 0। Suppose the electron under consideration has the spin quantum number +1/2 which is indicated by an arrow। जो arrow एक ऊपर की तरफ होता है उससे इंडिकेट किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें गया है तो उसका स्पिन एक ऊपर की तरफ यानी प्लस में। Now if an other electron is put in the same orbital
with n1 L इज इक्वल टू एस एंड M इज इक्वल टू 0। अगर इनकी सारी चीज़ें एक ही हों, यानी कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल भी जो है वो एक है, ऑर्बिटल भी एक है, ओरिएंटेशन भी एक है, यानी कि मैग्नेटिक भी उसकी 0 है, ठीक है, ओरिएंटेशन कोई नहीं है उसकी, और उसका सब शेल भी 1 है, ठीक है, हर चीज़ सेम है, फिर भी इट कैन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ओनली इफ द फोर्थ क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। तब ये वो ऑक्यूपाई करेगा जब इसका फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पिन इज opposite to that of first electron spin quantum नंबर -1/2 होगी, सिंबलाइज्ड एज जो नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ और एक का नीचे। सिंस there are only two possible value for the spin quantum number, one orbital can contain a maximum of 2 electron and only when the direction of the spin of one is opposed to that of the other। अगर वो एक ऑर्बिटल हमारे पास, हमें पता है कि दो ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और उनमें भी जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक का स्पीड, एक का स्पिन ऑपोजिट होगा, दूसरे का उससे ऑपोजिट होगा। Two such electrons which fill the same orbital and have opposite spin are said to be paired and are symbolized as एक का तीर ऊपर और एक का नीचे, इससे सिंबलाइजेशन हम करते हैं। इनको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, दोनों का ऑपोजिट स्पिन होगा। An orbital which is occupied by an electron pair is said to be completely filled। और अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लें तो उस हम ऑर्बिटल को completely filled कहते हैं। हंट्स रूल आगे आ जाता है। When there are available orbital of equal energy to two electrons, they would occupy separate orbital and have the same spin rather than occupying the same orbital and have opposite spin। कहता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और वो ऑर्बिटल में जाना चाहते हैं और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम है, उन इलेक्ट्रॉन्स की, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम है, तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि उन सेम ऑर्बिटल में नहीं आएंगे, क्योंकि सेम में आने के लिए उनका स्पिन सेम होना होगा जरूरी, ऑपोजिट होना होगा जरूरी। इसलिए वो उस सेम ऑर्बिटल में आने की बजाय दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएंगे ताकि उनका स्पिन जो है वो डिफरेंट सेम हो जाए। यानी कि अगर वो सेम ऑर्बिटल में आते हैं तो उनका स्पिन ऑपोजिट होना ज़रूरी है, और अगर वो आते हैं इस लॉ के मुताबिक, हंड्स के लॉ के मुताबिक, वो डिफरेंट ऑर्बिटल में आएंगे और अपना स्पिन सेम रखेंगे, यानी कि सब का +1/2 होगा। अगर उनके पास इक्वल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन्स को मिलते हैं कि एक ही ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है हमारे पास सारे, और उन सब की एनर्जी भी सेम है, तो फिर वो सेम ऑर्बिटल में आने की बजाय डिफरेंट ऑर्बिटल में आएंगे और अपना स्पिन जो है वो सेम रखेंगे, ना कि वो एक ही और ऑर्बिटल में आ जाए और अपना स्पिन एक ऑपोजिट रख ले, दूसरा भी उसके ऑपोजिट रख ले, ऐसा नहीं होगा। ये हंट्स का रूल है। बाय एप्लीकेशन ऑफ द above principle, the most stable electronic configuration of the atom of various element can be built up। For example, the electronic configuration of hydrogen, helium, lithium, beryllium, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एटम आर गिवन बिलो। कहते हैं ये इसने दिया है एक ग्राफ के बीच में, द helium and neon atom like other noble gases have completely filled energy shell, which explain why they are chemically less reactive। हीलियम और नियॉन जो कि नोबल गैसेस हैं जिनके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं, जो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी शेल पूरी तरह से, इसी वजह से वो लेस रिएक्टिव हैं, क्योंकि उनका तो शेल पूरी तरह से फिल्ड है। जब भी एटम का शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता तब भी वो रिएक्ट करता है, तब ही उसे ज़रूरत होती है कि वो अपने पूरी तरह से फिल कर ले उन शेल्स को और वो स्टेबल हो जाए, वरना अगर पार्शियली फिल्ड उनके ऑर्बिटल्स होंगे तो फिर वो रिएक्ट करना लगेंगे, रिएक्ट की उनको ज़रूरत होगी रिएक्शन की। अदर एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड आर केमिकली रिएक्टिव। वही बात है, द partially filled orbital have a single electron in them। A single electron in an orbital is called an unpaired electron। अगर एक ऑर्बिटल में partially filled है वो और उसमें इलेक्ट्रॉन एक है तो हम उसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर
फिल्ड है और दोनों के पेयर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ मौजूद हैं एक ऑर्बिटल में, उसे हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये अनपेयर्ड है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड orbital of the atom of an element is the valence of that element। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड हमारे पास पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, यानी कि जितने जितने ज़्यादा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतना ही उसकी वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसकी वैलेंसी भी वन, इतने वो उसमें पार्शियली फिल्ड होंगे। थस हाइड्रोजन एटम्स मोनोवैलेंट, इसी वजह से हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास डाइवैलेंट है, क्योंकि इन सब के उतने ही ऑर्बिटल अनफिल्ड हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए उनको फिल करने के लिए। Helium and neon have no unpaired electron and are accepted to be zero valent on inert। कहता है हीलियम जो है और नियॉन जो है हमारे पास वो हमारे पास हीलियम और नियॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो इसी वजह से उन उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसी वजह से उनकी वैलेंसी जीरो है, उन्हें रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। दीज प्रेडिक्शन आर एसेंशियल इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये ग्राफ इन्होंने दिया, कहता है इसके बीच में ये हमने बात सीखी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो अगर उसके ऑर्बिटल जितने ऑर्बिटल अनफिल होंगे उतना ही उसकी वैलेंसी होगी, यानी कि अगर दो ऑर्बिटल अनफिल्ड हैं तो दो होगी उसकी वैलेंसी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उन दोनों को, एक होगा तो फिर एक। ठीक है,